अब इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार की तकनीक है जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से यूज़र डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। क्रिप्टोग्राफी उनके साथ कनेक्ट होती है जहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे हमारा कोई सेंडर है, उसने कोई प्लेन टेक्स्ट भेजा, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, सिफर टेक्स्ट बना दिया, फिर उसको डिक्रिप्ट कर देंगे, फिर प्लेन टेक्स्ट बना करके रिसिपेंट अपने आप को ले लेगा। ठीक। क्रिप्टोग्राफी में डेटा को केवल एक ही यूज़र रीड कर सकता है जिसके पास एक्सेस होता है। मान लीजिए मैंने किसी को कोई डेटा भेजा और जो रिसीवर है उस डेटा को जब वो पढ़ेगा तो उसके पास ही एक्सेस है और कोई बीच में कोई एक्सेस नहीं कर सकता है उसको। तो ये कहना चाह रहा है। अब टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? अब मेनली ये 2 टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती हैं। एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। इस क्रिप्टोग्राफी को सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का एल्गोरिदम होता है जिसका उपयोग टेक्स्ट या मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। जो सिमेट्रिक वाली की होती है वो किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एसिमेट्रिक क्या होती है? ये क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इस क्रिप्टोग्राफी का उपयोग सूचनाओं को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। वो दोनों को किया जाता है। ठीक है। यह क्रिप्टोग्राफी सूचनाओं को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए 2 की का यूज़ इस्तेमाल करता है। एक पब्लिक की का इस्तेमाल करता है, एक प्राइवेट की का इस्तेमाल करता है। पब्लिक की क्या होती है? जैसे पब्लिक की जो यूज़र को पता है, मतलब कि ये जो यूज़र को पता है उसका नाम हो गया या उसका एड्रेस हो गया या उसका फ़ोन नंबर हो गया, वो पब्लिक की हो गई। ठीक है। प्राइवेट की ऐसी हो गई जो मतलब बस केवल या तो उसको ही पता है, जो रिसिपेंट है उसको ही पता है। जैसे प्राइवेट की होगी जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, तो वो उसको ही पता है। तो जो क्लाइंट है वो कोई भी टेक्स्ट भेजेगा और रिसीवर के पास जैसे पहुंचेगा तो वो क्लाइंट जो है वो ऐसा इनक्रिप्शन करेगा कि वो बैंक अकाउंट डाले जब ही खुले। तो प्राइवेट की ऐसा होता है। ठीक है। तो ये 2 की पे काम करता है, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। लेकिन जो सिमेट्रिक होता है वो ये इन दोनों पे काम नहीं करता है, बस कुल डेटा को इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है। अब टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी के टूल्स देखते हैं, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं क्रिप्टोग्राफी में। सिक्योरिटी टोकन्स को ऑथेंटिकेशन टोकन भी कहा जाता है। यह एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए किया जाता है। ये एक फिजिकल टाइप का डिवाइस होता है, तो यूज़र को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यूज़र कौन है, कहाँ से आ रहा है, लोकेशन क्या है उसकी, तो ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है। एक डॉकर टूल होता है। डॉकर टूल, इसका उपयोग एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। डॉकर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, पूरी तरीके से इनक्रिप्ट की हो जाती है। जब डॉकर एक तरीके का मतलब एप्लीकेशन है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो वो इनक्रिप्ट कर देगा। इसके अलावा डॉकर में फ़ाइलों को स्टोर किया जाता है, जिन फाइलों को केवल वही यूज़र ओपन कर सकता है जिसके पास ओपन करने का एक्सेस होता है। तो डॉकर फाइल को एक एप्लीकेशन में रख दिया, मतलब कोई फाइल को एक डॉकर में रख दिया, डॉकर में उसका सिक्योरिटी लगा दिया, सिक्योरिटी लगा करके किसी को भेज दिया। भेजने के बाद वो जब खोलेगा तो वो वही सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेगा जो पासवर्ड लगाया गया। तो ये ऐसे काम करता है। एक ऑथेंटिकेशन यूजिंग की में क्या होता है? इस टूल का यूज़र की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए एक प्रकार का एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में यूज़र की आइडेंटिटी को कंफर्म करके 2 प्रकार की कुंजी का इस्तेमाल किया, पब्लिक की और प्राइवेट की। अच्छा, ऑथेंटिकेशन की में क्या होता है? ये भी पब्लिक और प्राइवेट की का इस्तेमाल करता है। जैसे कि जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमने यूज़ किया था, वैसे ही ऑथेंटिकेशन यूजिंग की। तो इसमें भी क्या होता है कि आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज़ करते हैं। सो ये हमारा क्रिप्टोग्राफी का वीडियो था। सो थैंक यू।